नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग के लिए जो भी कैंडिडेट सफल हुए हैं, सबसे पहले उन सभी को शुभकामनाएं। और आपको जिस प्रकार से पता है कि जो काउंसलिंग है वो 21 से 30 जनवरी के बीच में होनी है, तो उसमें एक मसला ये आ रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो आपको पता है कि आगे जो प्रोसीडिंग्स होनी है वो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट के आधार पर ही होनी है। अब उसमें पोर्टल रीओपन होगा नहीं होगा, कब होगा, तो ये एक कश्मकश की स्थिति बनी हुई है कैंडिडेट्स के सामने। बाकी हम देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 की जब आपकी काउंसलिंग होनी है तो उस पर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाकी जब पोर्टल ओपन होगा या उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गई तो आपको चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। तो साथियों, पहली बात तो ये है कि अगर आपके आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट और फॉर्म में जो नाम भरा है वो सेम होने चाहिए। अगर किसी में भी कोई त्रुटि है या मिसमैच है तो उसमें आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवा लेना चाहिए। तो सपोज़ आपके आधार कार्ड या मैट्रिक के सर्टिफिकेट में कोई मिसमैच है या आधार कार्ड, मैट्रिक और फॉर्म के नाम में कोई मिसमैच है, तो मतलब तीनों में से किसी में भी अगर कोई मिसमैच है तो उसमें आपको एक एफिडेविट बनवा लेना चाहिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, तो जिससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, उसमें काउंसलिंग के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात यह है कि आधार कार्ड में जो आपका नंबर लिंक है वो आपका चालू होना चाहिए। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि उनका आधार कार्ड तो बना हुआ है बट उस पे आधार कार्ड पे जो नंबर जो लिंक है वो आपका चालू नहीं होता है या बंद हो गया है, उसको ओटीपी नहीं आ रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आधार कार्ड में जो नंबर है वो चालू होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड में नंबर लिंक नहीं है तो आप लोग अपना आधार कार्ड में नंबर लिंक करा लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर वो आधार कार्ड में आपका नंबर लिंक हो जाता है। कोई पुराना नंबर है, आपने नंबर चेंज कर लिया है, तो भी आप अपना नया नंबर आधार कार्ड पे लिंक करवा लीजिए। तो आधार कार्ड में जो नंबर चालू है वो लिंक है, वो नंबर चालू होना चाहिए। काउंसलिंग के समय आपके पास होना चाहिए। फॉर्म में डाला गया आधार नंबर में डाले गए नंबर से अलग हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पता चला फॉर्म में आपने कोई दूसरा नंबर भरा है, आधार कार्ड में कोई दूसरा नंबर लिंक है, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात, अगर डॉक्यूमेंट धुंधला आ रहा है तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो डाउनलोड हो रहा है उसी को लेकर काउंसलिंग में चले जाएँ। साथ ही आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके ही जाएंगे, तो उसको आप दिखा दीजिएगा। फ़िलहाल कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई बड़ी दिक्कत इससे नहीं आएगी। इसके साथ साथ किसी डॉक्यूमेंट की जगह अगर कोई अन्य डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड हो गया है तो ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि अगर आपने गलत सपोज़ स्टेट टैट की जगह आपने सी टैट अपलोड कर दिया या आपने मार्कशीट किसी और की अपलोड कर दी या जहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड होना तो वहाँ पे आपने मार्कशीट अपलोड कर दी, तो मतलब उस चीज़ों में अगर इस तरीके की कोई दिक्कत हुई है तो आपको एक जो एफिडेविट है वो बनवा लेना चाहिए कि फॉर्म भरते समय मेरे से गलत डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो गया था। काउंसलिंग के समय आपको कोई दिक्कत हो सकता है, कोई डाउटफुल कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो है मौका वो दे दिया जाएगा। तो उससे पहले अगर पोर्टल ओपन हो जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड का तो अच्छी बात है करेक्शन का, बट अगर उससे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड का अगर ऑप्शन नहीं खुलता है, पोर्टल नहीं खुलता है, तो आप लोग एफिडेविट बनवा के लेकर जा सकते हैं कि आपसे फॉर्म में गलत डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो गया था। और अगर जिनको चॉइस का डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है तो आपको पता है कि बीपीएससी द्वारा रैंडम एलोकेशन किया जाता है, तो जिसको जहाँ पे अभी फ़िलहाल अलॉटमेंट हो रहा है तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ भी अलॉटमेंट हो रहा है वहाँ पे आप अपना जो ज्वाइनिंग है वो कर लीजिए और बाद में ट्रांसफ़र वगैरह का प्रोसेस के थ्रू आप अपने जो भी होम डिस्ट्रिक्ट या नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में जाने का प्रयास कीजिएगा। इसमें कोई भी चेंजेस अब नहीं होने वाले हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट जो अलॉटमेंट हो चुका है, अब इस अलॉटमेंट में कोई भी जो चेंजेस हैं, कोई करेक्शन है, कोई मॉडिफिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो जो आपको अलॉटमेंट हो गया है अब वही अलॉटमेंट आपका रहना है। तो अगर कोई कह रहा है कि इसमें मॉडिफिकेशन होगा, इसमें आप करेक्शन करवा सकते हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ भी आपको अलॉटमेंट हुआ है वहीं आपको काउंसलिंग करानी है और वहीं आपको ज्वाइन करना है। बाद में आपको ट्रांसफ़र के ज़रिए अपने होम डिस्ट्रिक्ट या नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में आने का प्रयास करना है। इसके रिगार्डिंग अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।